मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर दिन आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। आज यूथ ब्रिगेड की बैठक थी। कई साथियों ने सुझाव दिए हैं और कई साथी जो सुझाव लिख करके भी देके जाएंगे। यहां पर एक पीडीएस संकल्प भी लिया गया है। वो मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हमारी कुछ बिंदु खत्म हो जाए, उसके अध्यक्ष जी पीडीएस संकल्प जो हम लोगों ने दिलाया है इन अपनी यूथ ब्रिगेड के साथियों को, ये गांव-गांव जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के, जहां भी पीडीए पंचायत करें या जहां भी कार्यक्रम हो, कोशिश कर करके पीडीएस संकल्प भी उन साथियों को दिलाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है। इसलिए हमें जहां पीडीएस संकल्प दिलाना है, वहीं ये भी याद रखना है कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। जहां संविधान को समय समय पर सरकार के लोग मिलकर के संविधान के अधिकार नहीं दे रहे हैं, वहीं आरक्षण की पे भी खिलवाड़ हो रही है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा में ये पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण युवतियों के लिए कहीं है, महिलाओं के लिए कहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो सरकार का अपना डाटा बता रहा है। इधर फीस महंगी तो हो ही रही है, फीस लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन पे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नौकरी रोजगार कई बार प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से भी मिल रहा है। और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ एजुकेशन का, मनमानी हो रही है वहां, उस पे भी हमारी पार्टी के नौजवान, युवजन के लोग, यूथ ब्रिगेड के लोग लगातार जनता को समझाएंगे। इधर ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन गरीब के लिए ऑनलाइन अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि जिस तरह के उनके पास इंतजाम होने चाहिए, गरीब के पास वो सुविधा नहीं है जो अमीर के पास है। इसलिए ऑनलाइन में जहां सुविधा है, वहीं ऑनलाइन से गरीब को परेशानी है। मुद्रा योजना का भी हम लोगों ने बताया कि 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया, और ये कहा गया कि 33 लाख करोड़ रुपए बंटने के बाद मुद्रा योजना, जिनको इस योजना से जोड़ा है, वो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार देंगी। अगर हम सरकार का ही कहना मान लें, जिस तरीके से 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिया, 33 लाख करोड़, अगर 52 करोड़ लोगों को जिनको मिला है, अगर एक व्यक्ति को भी नौकरी दी हो, एक व्यक्ति को भी नौकरी दी हो, या एक व्यक्ति को भी रोजगार दे दिया हो, तो कोई बेरोजगार बचेगा ही नहीं। इधर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं। कई बार हम अपना पक्ष रखते हैं, सरकार तो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है, और सरकार को एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ गई कुछ चैनलों के लिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वो इतना खास बन रहे थे कि उनके लिए ही एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति कुछ लिख दे तो उसे पुलिस, प्रशासन
पूरा पीछे पड़ जाता है। अभी रायबरेली की ताजी घटना सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के पुलिस से पकड़वाया है एक को, और उसके बाद सुना है विधायक जी जाकर के खुद अपने साथियों के साथ मारपीट किए हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, जितनी इंस्टीट्यूशंस निष्पक्ष काम करेंगी, उतना ही हमें न्याय मिलेगा। लेकिन छोटी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे गरीब की मदद होनी चाहिए, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, या हम अपनी तकलीफ परेशानी में उन इंस्टीट्यूशंस में जाएं, तो वो भी हमें भेदभाव की तरह देख रहे हैं। और भेदभाव इसलिए है क्योंकि हमने डेटा निकालना शुरू कर दिया था। अभी कुछ दिनों में उस जिले का भी डेटा हम लोग जारी करेंगे, और सूचना ये देते हैं कि अधिकारी लोगों की कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण बीजेपी के लोग उनसे मनमानी करवा रहे हैं। कमजोरियां हैं कि भ्रष्टाचार किया है। वैसे तो सरकार हर व्यक्ति को पाताल से भी खोज लाती है, लेकिन जो करप्ट और भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पाताल लोग नहीं जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास में छिप जा रहे हैं। उन्हें पाताल लोग जाने की जरूरत ही नहीं है, या इधर उधर छिपने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री आवास, वहां जाकर के छिप जा रहे हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आज नौजवानों ने संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो संकल्प लिया है, इसके साथ साथ पीडीएस संकल्प जो लिया है, हम प्रेस के साथियों के सामने कहेंगे कि हमारे नौजवानों को जो गांव-गांव, घर-घर, गली मोहल्ले लेके जाना है, वो पीडीएस संकल्प एक बार अध्यक्ष जी फिर पढ़ दें।